हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगूकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज में। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही हॉट टॉपिक है, हॉट सीजन चल रही है। सो टॉपिक है कि क्या गर्मियों में आईवीएफ ट्रीटमेंट करवाना चाहिए या नहीं, क्योंकि जैसे ही अप्रैल मंथ शुरू हुआ है तो काफ़ी लोगों के माइंड में यह क्वेश्चन रहता है। काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं और पूछते हैं कि मैम क्या हम लोग आईवीएफ ट्रीटमेंट अप्रैल और मई महीने में करवा सकते हैं, क्योंकि जैसे घर पे जो अपनी जो सोसाइटी है, अपने सोसाइटी में जो बुज़ुर्ग लोग हैं और बचपन से अपने माइंड में भी ऐसे ही बात बताई जाती है कि यह चीज़ गर्म है, यह चीज़ ठंडी है, पीरियड्स के दौरान ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। प्रेगनेंसी प्लानिंग करते हैं वो टाइम पे ये सब चीज़ गर्म होती है तो इसे नहीं खाना चाहिए। या तो ड्यूरिंग द डिलीवरी, जैसे डिलीवरी हो जाती है उसके बाद बोलते हैं कि गर्म चीज़ ज़्यादा खाना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे मिथ्स भी हैं, काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स भी हैं। तो आज इस टॉपिक के माध्यम से ऐसे जो भी डाउट्स हैं, जो कन्फ्यूजन है, जो भी मिथ्स हैं, वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं कि मैम क्या आईवीएफ के सक्सेस रेट पे यह सीज़न की वजह से कोई फ़र्क पड़ेगा। तो पहले पूरा साइंटिफिक आपको रीज़न बताती हूँ। जैसे हम दो एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई कपल है जो नेचुरल अभी प्लानिंग कर रहे हैं। नेचुरल जब आप प्लानिंग करते हो तभी क्या होता है, जैसे मेरे आगे के वीडियो में भी मैंने समझाया है कि जो ओवरीज रहती है उसमें अंडा डेवलप होता है, अंडा मैच्योर होता है, ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है और ओव्यूलेशन के बाद जो एग रहता है वह फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है और जब भी संभोग करते हैं तो जो भी स्पर्म्स है वो वजाइना में रिलीज होते हैं और यह जो स्पर्म्स है अगर उसकी मोटिलिटी मॉर्फोलॉजी नॉर्मल है तब वो जाके फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं। बेसिकली जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है नेचुरल प्लानिंग में, वह प्रोसेस फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है और वहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। बेसिकली फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसके लिए 37 डिग्री टेम्परेचर इम्पॉर्टेंट रहता है। जैसे अभी मैं बात करती हूँ कि आईवीएफ की जो प्रोसेस है, तो बेसिकली आईवीएफ की जो प्रोसेस है उसमें जो फर्टिलाइजेशन की बात है जो फैलोपियन ट्यूब में होती है वही वाली प्रोसेस आईवीएफ लैब में होती है। अभी आईवीएफ लैब में जो इंक्यूबेटर वगैरह रहते हैं उसमें 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो बाहर का जो टेम्परेचर है चाहे वो 20 डिग्री है चाहे वो 50 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जो इंक्यूबेटर है जहाँ पे एम्ब्रियोज डेवलप होते हैं और जो प्रोसेस होती है वह हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन किया जाता है। दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं कि जो हमारी ऑर्किड हॉस्पिटल है एंड आईवीएफ सेंटर, तो हमारी जो लैब है वहाँ पे भी जो आउटसाइड टेम्परेचर जो है, जो लैब के अंदर का जो टेम्परेचर है वह 21 डिग्री टू 24 डिग्री के बीच में मेंटेन किया जाता है। प्लस उसकी जो ह्यूमिडिटी है और बाकी जो प्रिकॉशंस लेने हैं और टेम्परेचर वगैरह सब मेंटेन रखा जाता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कोई भी सीज़न हो, समर सीज़न है, विंटर सीज़न है, गर्मी है, ठंडी है, यह सीज़न की वजह से आपकी आईवीएफ ट्रीटमेंट को रोकना नहीं है। और आईवीएफ ट्रीटमेंट में जो सक्सेस रेट है उसका भी सीज़न की वजह से कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला है। जो वर्ल्ड ओवर सक्सेस रेट जो है आईवीएफ ट्रीटमेंट के, जैसे मैक्सिमम हम जो स्टैटिस्टिक्स हमें बताते हैं कि मैक्सिमम इज़ 40 to 45%। तो आप कोई भी सीज़न में कराओ, आपके यह जो सक्सेस रेट है उसके ऊपर सीज़न का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जैसे मैंने पहले बताया कि काफ़ी सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन रहते हैं, प्लस अपनी जो सोसाइटी है उसमें ऐसा माना जाता है कि यह चीज़ हीट देती है,
यह चीज़ ठंडक देती है, यह चीज़ गर्म होती है। तो फ्रेंड्स खाली आप खुद सोच सकते हो कि अगर ऐसे ही कुछ होता तो जैसे जो कोई बंदा है कि जो साउथ में रहता है, क्योंकि साउथ में जो नॉर्मली जैसे अभी समर में अपने यहाँ पे जो टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल कि अभी बाहर का जो टेम्परेचर है वहाँ से साउथ में टेम्परेचर ज़्यादा होने वाला है। सो क्या यह सीज़न में कोई प्रेग्नेंट नहीं हो सकता है? नो, यह जो सीज़न है चाहे आप साउथ में हो, नॉर्थ में हो, कोई भी एरिया में हो, ईस्ट में हो, वेस्ट में हो, हर जगह पे प्रेगनेंसी रुकता ही है। और ऐसा कुछ नहीं है कि यही सीज़न में प्रेगनेंसी रुक सकता है या तो यही सीज़न में आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो। इट इज़ अ नेचुरल फिनोमिनन। और जैसे अपना जो शरीर है, अपना जो बॉडी है, उसमें जैसे 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन होता है, चाहे आप हिमाचल प्रदेश में जाओ, चाहे आप साउथ में जाओ, लेकिन बॉडी का जो टेम्परेचर है, यूट्रस का जो टेम्परेचर है, वो हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस ही रहने वाला है। सो नेचुरल प्रेगनेंसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और सेम वे से अगर कोई भी सीज़न हो, आपके जो IVF लैब जो हमारी है उसमें 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इनक्यूबेटर का हमेशा ही मेंटेन रहता है। सो इट डज़ नॉट अफेक्ट द आउटकम, यानी कि सीज़न कोई भी हो, IVF सक्सेस रेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी को भी IVF का ट्रीटमेंट का ऑप्शन दिया गया है या तो आपके केस में IVF की ट्रीटमेंट इंडिकेटेड है, तो आप समय के हिसाब से वेट मत करो। एज अर्ली एज पॉसिबल अगर आप करवाते हो तो आपके जो रिज़ल्ट है वो भी एज अर्ली एज पॉसिबल आपके हाथ में आएंगे। यहाँ पे और एक बात मैं फोकस करना चाहती हूँ कि जैसे काफ़ी बार ऐसा होता है कि मई महीने में स्कूल में भी वैकेशन होता है और कभी आपके जो डॉक्टर है या तो कोई वैकेशन पे जा रहा है तो भी आपका ट्रीटमेंट फॉर एग्जांपल मई महीने में नहीं करते हैं। लेकिन लोगों में एक गलत फहमी होती है कि मई महीने में ज़्यादा गर्मी होती है, इसकी वजह से आपका IVF ट्रीटमेंट पोस्टपोन किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बताती हूँ कि डॉक्टर्स जो है वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, वो भी इंसान है। तो हो सकता है कि मई महीने में जैसे बच्चों को भी स्कूल में वैकेशन है और छुट्टियां है, तो वो टाइम आपका एक प्रैक्टिकल रीज़न हो सकता है कि IVF ट्रीटमेंट पोस्टपोन हो सकता है। लेकिन पर से IVF के सक्सेस में कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। तो यदि फ्रेंड्स, मैं लास्ट में मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप में से किसी को भी IVF ट्रीटमेंट इंडिकेटेड है और IVF ट्रीटमेंट के बारे में समझाया है तो आपको वेट नहीं करना है, एज अर्ली एज पॉसिबल आप यह स्टेप ले सकते हो। हालांकि मैंने ऐसे देखा है कि जनरली जो टीचर्स वगैरह हैं, काफ़ी वर्किंग पेशेंट्स जो है जिनको मई महीने में वैकेशन रहता है, छुट्टियां रहती है, तो मानसिक रूप से भी यानी कि साइकोलॉजिकली भी वो लोग काफ़ी रिलैक्स्ड होते हैं और बाकी के जो सीज़न है उससे कंपेरेटिवली अप्रैल मई महीने में जो रिज़ल्ट सक्सेस रेट है वो बढ़ भी जाता है। सो दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस एट IVF ऑर्किड हॉस्पिटल कि काफ़ी सारे पेशेंट हैं जो लास्ट अप्रैल महीने में IVF साइकिल किए हैं बिकॉज ऑफ वैकेशन। और आपको पता ही है कि स्ट्रेस लेवल ऑल्सो अफेक्ट दी सक्सेस रेट ऑफ IVF। सो जब भी आप रिलैक्स्ड हो, आपके पास भी थोड़ा टाइम है, रिलैक्स हो, तभी IVF के लिए जाते हो, तो हो सकता है कि आपके सक्सेस रेट बढ़ जाए। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो ज़रूर से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और आपको चाहिए कि और कोई टॉपिक हम इस रिलेटेड लेके आए तो भी आप कमेंट बॉक्स में सजेशन लिख सकते हो। थैंक यू।